हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नोबल आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर महेश कुमार। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कमाल के 5 मेडिसिनल पौधों के पत्तों के बारे में जो आपको स्वस्थ रखेंगे और सैकड़ों बीमारियों से भी बचाएंगे और आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा भर देंगे। ये पौधे कहीं न कहीं आपके घर के आसपास मिल जाएंगे, आपके घर आंगन में भी मिल सकते हैं और इनके बेशुमार फायदे होते हैं और जो अक्सर हमको नहीं पता होता और हम भागते रहते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए महंगे सप्लीमेंट की तरफ, लेकिन उनका जीरो कॉस्ट सॉल्यूशन होता है अपने घर पर ही इन औषधीय पौधों के पत्तों के रूप में। तो दोस्तों, इन औषधीय पौधों को अपने घर आंगन में लगाना है। कोई जरूरी नहीं कि आप 500 ही लगाएं, आप 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो या 3 लगा सकते हो और आप 500 लगाएं तो कहना ही क्या। और इन औषधीय पौधों को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के अनुसार भी आप लगा सकते हो और हर्ज भी क्या है जब इनसे इतना अच्छा कमाल का बेनिफिट मिलता है। आज अपन जानेंगे उन 5 मेडिसिनल पौधों के पत्तों के बारे में और साथ में जानेंगे कि उनका उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है और कैसे किया जाता है, यानी उनके इस्तेमाल की विधि भी जानेंगे। ये सब बातें अपन आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम आपको अंत में एक ऐसा टिप भी देंगे जिसको आप अपनाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है तांबुल का पत्ता, जिसको बेटल लीफ बोलते हैं और इसको खाने का पान भी बोलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका बहुत गुणगान मिलता है। इसकी तासीर गर्म बताई गई है। ये कफ और वात रोगों का नाश करने वाला होता है। वाघभट ऋषि ने दिनचर्या अध्याय में तांबुल सेवन का डेली रूटीन में प्रयोग करने के लिए बताया है। शरीर में विकृत हुए कफ को ये नॉर्मल करता है, उसको नष्ट करता है। इसकी वजह से इसका कफज रोगों में बहुत ही ज़्यादा फायदा बताया गया है, जैसे अस्थमा है, एलर्जी, दमा, बार बार होने वाली सर्दी, खांसी, जुखाम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अन्य जो प्रॉब्लम है उनमें तांबुल का सेवन बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इसके सेवन से जिनका गला खराब रहता है उनको फायदा मिलता है, जिनके मुख से दुर्गंध आती है, जिनको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, उनको भी पान का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। पान के पत्ते का सेवन मानसिक तनाव को कम करने वाला होता है, जिसकी वजह से आलस या थकान की जो समस्या है, काम करने का मन नहीं है, उनमें भी ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। अब बात करते हैं कि तांबुल के जब इतने अच्छे फायदे हैं तो इसका सेवन कैसे किया जाए। इसका सेवन पान के रूप में चबा करके किया जाता है और दिन में 2 बार पान के पत्ते को चबा करके सेवन करना चाहिए। सुबह खाने से पहले यानी खाली पेट और रात को खाने के बाद में पान बना करके सुबह शाम इसका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में पान की तासीर गर्म बताई गई है, इसलिए जिन व्यक्तियों को शरीर में गर्मी रहती है या जिनको पेट में जलन, पैरों में जलन या और कोई अगर शरीर में गर्मी संबंधी कोई समस्या महसूस होती है तो उनको पान का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है करी लीव्स यानी करी पत्ता। कोई मीठा नीम कहते हैं और कोई इसको कढ़ी पत्ता भी कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह न केवल स्वाद को बढ़ाने वाला होता है बल्कि इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण भी होते हैं जो स्वास्थ्य की कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। यह रुचिकर होता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है, दीपन यानी कि भूख लगाने वाला, पाचन खाने के पाचन में मदद करता है। इसके अलावा ये कृमि घन होता है, खून में जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है। विषघन होता है यानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। हिपेटो प्रोटेक्टर होता है, शुगर और बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं करी पत्ता का उपयोग कैसे करें। करी पत्ते का उपयोग सब्जी में या दाल में तड़का लगाने के काम में आता है और इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर भी रख सकते हो, जिसको छाछ में, दही में, दाल में या सब्जी में मिला करके सेवन किया जा सकता है। जिनको डैंड्रफ रहता है उनको छाछ में पत्तों का पेस्ट बना करके सिर में लगाना चाहिए और उससे डैंड्रफ कम होने में मदद मिलती है। तीसरे नंबर पे आते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते जिनको होली बेसल के नाम से भी जाना जाता है। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो है ही, इसके साथ साथ इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको मैजिकल प्लांट भी कहा जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और कफज और वातज रोगों में ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। कफज रोग जैसे बार बार सर्दी, जुखाम, खांसी होना, इसके अलावा अस्थमा, एलर्जी
या अन्य रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें इसका अच्छा लाभ मिलता है। यह एक बहुत ही अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, यानी इम्यून को बढ़ाने वाला होता है। बॉडी इम्यूनिटी इससे बहुत अच्छी बनती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इसका सेवन प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी के पत्तों का सेवन कैसे करें। तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए तुलसी के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और पानी के मटके में डालकर छोड़ दें, तो धीरे धीरे तुलसी के जो पत्तों के जो गुण है, जो रस है, वो पानी में मिलेगा और वो पानी एक मैजिकल वाटर बन जाएगा। तो आप इस विधि से तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हो। तुलसी के पत्तों को पीस करके और उसका रस निकाल करके 5 से 10 ml सुबह शाम सेवन कर सकते हो। उस रस में अगर आप शहद मिलाना चाहो तो शहद मिला के ले सकते हो, अदरक मिला करके भी उसका सेवन किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने का जो सबसे अच्छा और ठीक तरीका रहता है वो तुलसी की चाय। तुलसी की चाय बनाने के लिए 1 कप पानी के अंदर 2 से 3 पत्ते अच्छी तरह से कुचल करके उसके अंदर डाल देने हैं, उसको उबालना है और ठंडा होने पर उसमें आवश्यकता अनुसार आप अदरक का रस मिला सकते हो या नींबू रस मिला सकते हो और उसका सुबह शाम खाली पेट सेवन कीजिए। और तुलसी के जो बेहतरीन जो गुण है वो सभी बॉडी को धीरे धीरे मिलने लगेंगे और अपने आप ही फर्क नजर आने लगेगा। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबा करके सेवन नहीं करना चाहिए और दूध में उबाल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे अधिक जानकारी के लिए हमारा एक वीडियो है, उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं और अधिक जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब चौथे पत्ते की तरफ आते हैं और वो है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां कड़वी जरूर है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि उनका कड़वापन पीछे रह जाता है। आयुर्वेद में इसकी तासीर ठंडी बताई गई है और कफ और पित्त का शमन करने वाला इसको बताया गया है। आयुर्वेद में इसे कुष्ठ घन कहा है, यानी कि त्वचा के विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं उनमें यह काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे वो एक्ने हो, या शरीर में बार बार होने वाले फोड़े फुंसी हो, या शरीर पर कोई घाव हो, सभी में नीम की पत्तियों का बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। नीम एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी वाला होता है। नीम जहाँ पर रहेगा वहाँ कीड़े मच्छर बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसलिए अपने घर आंगन में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। नीम के पत्ते न केवल खून को साफ करते हैं बल्कि शरीर को अंदर से भी साफ करने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं नीम के पत्तों का सेवन कैसे करें। नीम के पत्तों का चूर्ण बना करके सेवन कर सकते हो। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ सेवन किया जा सकता है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे नहाने से शरीर की गंदगी साफ होती है, उससे फोड़े फुंसी खाज खुजली कम होने की संभावना होती है। नीम के पत्तों का काढ़ा बना करके घाव को साफ कर सकते हैं और बार बार होने वाले जो मुंह में छाले हैं उनमें उसका कुल्ला भी किया जा सकता है। नीम के पत्तों का फेस पैक बना करके चेहरे पर अप्लाई करने से चेहरे के जो विभिन्न प्रकार के एक्ने या मुहासे या बार बार होने वाली फुंसियों में काफी अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है पारिजात का पत्ता। पारिजात यानी हार श्रृंगार के पत्ते, और जिसको नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जिस भी घर आंगन में होता है वहाँ पे अपनी खुशबू से उस आंगन को महकाता रहता है और इसके औषधीय गुण तो इतने भरपूर हैं कि अगर इसको यूज में लिया जाए तो काफी सारी बीमारियों में ये लाभ देता है। दोस्तों, हार श्रृंगार के पौधे के जो पत्ते हैं वो न्यूरोलॉजिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, लंबर पेन, पार्किंसंस या अन्य सर्वाइकल कॉर्ड से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यह एनाल्जेसिक का काम करता है, इसलिए शरीर में जोड़ों में जहाँ कहीं भी दर्द होता है पारिजात के पत्तों का सेवन करना चाहिए। यह एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाला होता है, इसलिए गठिया रोग में इसका बेहतरीन परिणाम मिलता है। बार बार बुखार आना या शरीर में कोई भी इन्फेक्शन की कोई समस्या है तो उसमें भी हार श्रृंगार के पौधे के पत्ते बहुत ही कमाल का असर दिखाते हैं। अब हार श्रृंगार के पौधे के पत्ते के बारे में अगर बात करें कि इनका यूज कैसे करना है, तो इनके पत्तों को सुखा करके इनका चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन किया जा सकता है, या फिर इसके पत्तों का काढ़ा बना करके भी सेवन किया जा सकता है। किसी को अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही सेवन करना चाहिए। टिप यह है कि आपको इन पौधों के जो पत्तों का उपयोग है वो सीमित मात्रा में करना है, नियमित करना है, क्योंकि रेगुलर करने से ही इनका अच्छा बेनिफिट होता है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।